Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following has maximum number of unpaired electrons. इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इनमें से किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ये हमें बताना है. ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या देखना होगा, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना होगा. तो यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, हेयर द की कंसेप्ट of this question is electronic configuration. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे वन बाय वन. क्या दिया है हमें स्पीशीज, फर्स्ट स्पीशीज दिया हुआ है हमें Mg2 पॉजिटिव आयन, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन. तो अगर हम मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, मैग्नीशियम 2 प्लस का, ये होगा हमारा 1s2 2s2 2p6 है ना, और 3s2. ये होता है हमारा मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अगर हम मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव की बात करें, Mg2 पॉजिटिव की, तो आउटर मोस्ट शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, 2 पॉजिटिव का चार्ज है. तो Mg2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 और 2p6. ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे s सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और p में कितने होते हैं, 3 होते हैं, 1 2 3. तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 और 6. ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम यहाँ लिख लेंगे नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, टाइटेनियम 3 पॉजिटिव आयन. तो अगर हम टाइटेनियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 22 और मैग्नीशियम का कितना होता है, 12. ठीक है, तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, टाइटेनियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, टाइटेनियम ये हो जाएगा हमारा एर्गॉन ब्रैकेट में 3d2 4s2. ठीक है, एर्गॉन का अगर हम एटॉमिक नंबर देखें तो कितना होता है, एर्गॉन का एटॉमिक नंबर 18. तो हमारे 18 इलेक्ट्रॉन्स किस में आ गए, एर्गॉन में. यहाँ पे हम लिख लेते हैं एर्गॉन एटॉमिक नंबर 18. ठीक है, फिर 3d2 और 4s2 हुआ, तो टाइटेनियम के ऊपर क्या है, 3 पॉजिटिव. टाइटेनियम 3 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, एर्गॉन 3d1. ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, रिमूव हो गए, 2 4s में से और 1 3d में से रिमूव हो गए. तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन हुआ. तो यहाँ हम देख सकते हैं कि d में कितने होते हैं सब शेल, 5 1 2 3 4 और 5. ठीक है, तो इसमें होगा 1 इलेक्ट्रॉन 3d में. तो यहाँ पे 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ हम लिखेंगे 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ठीक है, फिर आता है ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी क्या है, वेनेडियम 3 पॉजिटिव. तो वेनेडियम का एटॉमिक नंबर होता है 23 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है एर्गॉन 3d3 4s2. जब हम वेनेडियम 3 पॉजिटिव की बात करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, एर्गॉन 3d2. ठीक है, 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे और 3d में से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा. तो यहाँ रिमेनिंग क्या रहेगा, 3d2. तो यहाँ हम देख सकते हैं कि d सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, 1 2 3 4 और 5. तो यहाँ होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हो गए. तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ठीक है, लास्ट क्या है, Fe2 पॉजिटिव आयन. Fe2 पॉजिटिव आयन. तो अगर हम Fe की बात करें तो Fe का एटॉमिक नंबर होता है 26 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है एर्गॉन
एर्गॉन 3d 3d6 4s2 और Fe2 पॉजिटिव की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में से रिमूव हो जाएंगे, एर्गॉन 3d6। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं डी सब शेल में कितने होते हैं 3 4 5, ये हो गया हमारा 5 सब शेल और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं 1 2 3 4 5 और ये होगा हमारा 6। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये कौन सा ऑप्शन था हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किसमें प्रेजेंट है, Fe2 पॉजिटिव में। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने देखा Fe2 पॉजिटिव में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि हमने देखा वेनेडियम में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, टाइटेनियम में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है और मैग्नीशियम में 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो मैक्सिमम किस में आया, Fe2 पॉजिटिव में आया। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, Fe2 पॉजिटिव आयन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।